नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे अघाड़ी की बैठक में क्यों मचा घमासान, योगी की एंट्री से विपक्ष में क्यों है हड़कंप, 5 करोड़ की बरामदगी पर क्यों गरमाई सियासत, राज ठाकरे ने 2 उम्मीदवारों का किया ऐलान और आरएसएस के प्लान से कैसे ढेर हुआ विपक्ष। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मुंबई में छाया हिंदुत्व का पोस्टर बॉय, योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग से महाराष्ट्र में मचा भयंकर बवाल। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर घमासान हुआ तेज, शरद पवार बने सूत्रधार, लेकिन कांग्रेस और उद्धव झुकने को नहीं तैयार। महाराष्ट्र चुनाव के बीच पुलिस ने नोटों से भरी गाड़ी पकड़ी, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया बड़ा दावा, बोले शिंदे गुट का है पैसा। एमएनएस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट, बेटे अमित ठाकरे का नाम लिस्ट में नहीं। सीएम शिंदे से मुलाकात के बाद राज ठाकरे बेटे के नाम का करेंगे ऐलान। हरियाणा में हैट्रिक के बाद आरएसएस का महाराष्ट्र प्लान, एनडीए को सत्ता में लाने के लिए शुरू किया अभियान। खबरों में सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक योगी आदित्यनाथ के पोस्टर ने राजनीति को गरमा दिया है। क्या महाराष्ट्र चुनाव में भी योगी की गूंज सुनाई देगी? बीजेपी के नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जाति और भाषा के आधार पर विभाजन करने की कोशिशों का जवाब देने का मंत्र है, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ छा गए हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा के कई इलाकों में ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स पर योगी की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा लिखा हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में योगी के इस नारे की एंट्री हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सबसे प्रखर चेहरे के तौर पर उभरे सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि को भुनाना चाहती है। बांग्लादेश हिंसा हो या बहराइच में दुर्गा विसर्जन विवाद के दौरान उपद्रव, सीएम योगी ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं, इसमें बीजेपी को भविष्य की बड़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ देश में पीएम मोदी के बाद बीजेपी के सबसे ज्यादा मांग वाले नेता हैं। वहीं योगी के मुंबई में लगे पोस्टर से उद्धव ठाकरे की टेंशन जरूर बढ़ चुकी है। और खबरों में अब बात अघाड़ी की बड़ी बैठक की। आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बड़ी बैठक हुई। खबरों के मुताबिक शरद पवार से मिलने बालासाहब थोराट पहुंचे। वहीं एमवीए की उम्मीदवारों की लिस्ट से पहले ये बैठक कई मायनों में काफी खास रहे। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बातचीत के बाद आज उद्धव ठाकरे से भी बालासाहब थोराट मिले। दरअसल महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने रार मची हुई है और यहां पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच तलवारें खींची हुई हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। मुंबई, नासिक और विदर्भ इलाकों की 36 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों की पार्टियों ने दावेदारी ठोकी है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि महाविकास अघाड़ी में टूट और बगावत के कयास तेज हो गए हैं। हालांकि एमवीए नेताओं का कहना है कि आपसी मामला है और बैठक करके सुलझा लिया जाएगा। मंगलवार को इसी को लेकर गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाई गई जिसमें उद्धव ठाकरे शरद पवार के बीच चर्चा के बाद नए फार्मूले पर मोहर लग सकती है, जहां पर बालासाहब थोराट को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ सीट शेयरिंग को लेकर एक नया फार्मूला बनाए। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पुणे में गाड़ी से 5 करोड़ रुपए की बरामदगी के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। शिवसेना यूबीटी उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधायकों को चुनाव जीतने के लिए 50-50 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। संजय राउत ने यह भी दावा किया है कि 15 करोड़ रुपए की पहली किश्त पहले ही भेजी जा चुकी है और इस आरोप ने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। संजय राउत ने कहा है कि ये राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच की मांग की है ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि एक अधिकारी ने बताया है कि यहां पर सोमवार शाम को मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर खेड़ शिवपुर टोल प्लाजा के पास पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था और नाकाबंदी के दौरान ही सतारा की तरफ जा रही एक इनोवा कार को रोका गया। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें सवार 4 लोगों के पास से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए।
जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे। इसके बाद पैसों की गिनती शुरू हुई और पुणे ग्रामीण पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक नकदी कहां से ली गई थी और कहां इसे पहुंचाया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही कार में सवार लोगों से भी पूछताछ की गई है, जिन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा है। खबरों में अब बात राज ठाकरे की। चुनाव के लिए राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। शिवडी से बाला नंदगांवकर, पंढरपुर से दिलीप बापू धोत्रे, लातूर ग्रामीण से संतोष भाऊ नागर गोजे और हिंगोली से बंधु भाऊ कुटे और वाणी से राजू भाऊ उम्बरकर और राजूरा से सचिन दादा भोयर और चंद्रपुर शहर से मनदीप भाऊ रोड़े, कल्याण ग्रामीण से राजू दादा पाटिल और ठाणे शहर से अविनाश यादव को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में फिलहाल राज ठाकरे के बेटे का नाम शामिल नहीं है। कहा जा रहा है कि सीएम शिंदे और डीसीएम चर्चा के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि उनके बेटे को चुनाव लड़वाना भी है या नहीं। दरअसल राज ठाकरे बेटे अमित ठाकरे के लिए सुरक्षित सीट बनाने की कवायद में जुटे हैं और वो बेटे को माहिम सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस सीट से फिलहाल शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवनकर विधायक हैं और ठाकरे ये सीट अपने बेटे के लिए चाहते हैं। चर्चा है कि इसलिए पिछले दिनों एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच भी बैठक हुई थी। वो सीएम शिंदे को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि ये सीट यहां पर अमित ठाकरे यानी राज ठाकरे के बेटे के लिए खाली कर दी जाए। खबरों में अब बात आरएसएस के प्लान की। हरियाणा में चुनावी हैट्रिक के बाद अब महाराष्ट्र में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस ने अभियान तेज कर दिया है। इसको लेकर महाराष्ट्र में आरएसएस ने 60,000 से ज्यादा बैठकें करने का फैसला लिया है, जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं की 10-10 सदस्यों की टोली अलग अलग सीटों पर जाकर विधानसभा सीटों में बैठक करेगी और जनता से जुड़े सामाजिक कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने में लोगों की मदद करेगी। खबरों की माने तो संघ ने यहाँ पर हरियाणा में भी काफी मेहनत की थी और अब एक बार फिर महाराष्ट्र में भी संघ के कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके हैं। खबरों की माने तो आरएसएस की सदस्यों की टोली महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर धुआंधार जनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसकी शुरुआत सोमवार से की गई है। इन छोटी बड़ी बैठकों में महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने क्या क्या किया है और आने वाले चुनावों में महायुति का आना क्यों जरूरी है, ये भी बताया जाएगा। ये बैठकें संघ की बौद्धिक बैठक होगी, जिसमें इन बातों का जिक्र किया जाएगा। अगर यहाँ पर कहा जाए तो महाराष्ट्र में संघ की अच्छी पकड़ हमेशा से रही है और यही संघ का मुख्यालय भी है, जिसे देखते हुए बीजेपी भी संघ के प्लेटफॉर्म की पूरी मदद लेना चाहती है। वहीं संघ ने बीजेपी को यह भी हिदायत दी है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे से ना हटे और साथ ही अपने पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना करे। टिकट बंटवारे में भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाए। साथ ही आरएसएस का कहना है कि विपक्ष के निगेटिव कैंपेन को हावी ना होने दिया जाए। साथ ही संघ ने बीजेपी के सामने सख्त हिदायत दी है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करे और उन्हें बाहर निकालने और जनसंपर्क चलाने का निर्देश दे। साथ ही संघ का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और महाराष्ट्र तथा विदर्भ में नेताओं के बीच तालमेल पर भी ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का खासा ध्यान रखने की भी हिदायत संघ की तरफ से दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर एक पार्टी नेता अपना दमखम दिखाने में लगा है। ऐसे में ही स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव भी अपनी राजनीति चमकाने में लग गए, लेकिन उनकी राजनीति में एक अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खलल डाल दिया। दरअसल योगेंद्र यादव महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ लोग वहां पहुंचकर उनकी सभा में हंगामा और धक्का मुक्की करने लगे। दरअसल ये लोग भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की अगुवाई में बनी पार्टी VBA यानी वंचित बहुजन अखाड़ी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने योगेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव अपने भारत जोड़ो अभियान के तहत अकोला पहुंचे थे, तभी ये घटना हुई। VBA कार्यकर्ता उनकी सभा में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के मंच पर भी चढ़ गए और तोड़फोड़ करने लगे, साथ ही कुर्सियां फेंकनी भी शुरू कर दी। कार्यक्रम में बुरी तरह से अराजकता फैल गई और पूरा जो सभागार, जो पूरी जनसभा जहां पर हो रही थी, पूरा हॉल वहां पे जवाब दो के नारों से गूंज उठा। इधर पुलिस और योगेंद्र यादव के समर्थक VBA कार्यकर्ताओं को मंच पर चढ़ने से रोकने में लगे रहे। बड़ी मुश्किल से कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया। चुनावी सभा में हुए इस बवाल की वजह से योगेंद्र यादव को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा और वहां से वो निकल गए। इस दौरान हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि योगेंद्र यादव को VBA कार्यकर्ताओं की भीड़ से बचकर बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। पुलिस कर्मियों और उनके समर्थकों ने जैसे तैसे घेरा बनाकर उन्हें बाहर निकाला। इसके बाद
यहाँ पर योगेंद्र यादव मीडिया के सामने आए, जहां उन्होंने कई गंभीर आरोप वीवीए पर लगाए हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।